वेलकम बैक टू सिस्सी। मैं हूं कि किसी और आज का वीडियो होने वाला नरेशन पे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने नरेशन में और चेंज ऑफ पर्सन के बारे में देखा था, जिसमें से बताए थे कि पर्सन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जिसमें से फर्स्ट पर्सन का चेंजिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन का चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन का चेंजिंग नहीं होता। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा टॉपिक होगा, आज का टॉपिक जो नरेशन में टॉपिक होगा वो टॉपिक है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस आज हम लोग देखेंगे कि नरेशन में चेंज ऑफ टेंस मतलब टेंस का चेंजिंग किस प्रकार से, टेंस का चेंजिंग किस प्रकार से होता है। तो देखिए, जिसमें से सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग फॉर्म शुड बी इन वर्ब सेकंड फॉर्म। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में होना चाहिए, वर्ब के सेकंड फॉर्म में होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम टेंस का चेंजिंग करेंगे। देयर इज अ फर्स्ट कंडीशन कि मेन रिपोर्टिंग वर्ब क्या होना चाहिए, सेकंड फॉर्म में होना चाहिए। तो इसके बाद हम टेंस का चेंजिंग हम कर सकते हैं। अदरवाइज यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में नहीं है तो जो टेंस का चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। तो हमारा जो पहला टेंस वो कौन सा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला टेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज किस में होगा, वो तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में ये तो नेम के अकॉर्डिंग हो गया। स्ट्रक्चर वाइज कैसे होगा, तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसका क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट का तो सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेंजिंग हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो यही चीज चेंज होगी, किस में आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड में। तो ये है किसका चेंजिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किस प्रकार से सेंटेंस रहेगा, सो देखिए आपका सेंटेंस दिया जा सकता है, ऐसे दिया रहेगा जैसे कि आई सेड टू हिम, I said to him, you go to school. You go to school. अब देखिए इस सेंटेंस में सबसे पहले ये ध्यान देना है, ये जो सेंटेंस है अपना, इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, तो सेकंड फॉर्म में है। दैट मीन्स क्या, हम टेंस का चेंजिंग कर सकते हैं। चलिए करिए। तो आई का तो क्या हो गया, आई हो गया। सेड टू का क्या होता है, सेड टू का क्या होगा, तो टोल्ड होगा। हीम का क्या होगा, हीम होगा। अब बच गया इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या देना है, तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में हो, किस में हो, असर्टिव में हो, तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट होता है। क्या होता है, तो डैट होता है, डैट। अब देखिए ये है सेकंड पर्सन। अब ध्यान रखना है जब चेंज ऑफ टेंस में आएंगे तो इस केस में क्या होगा, चेंज ऑफ पर्सन भी यूज करेंगे, चेंज ऑफ पर्सन भी होगा और चेंज ऑफ टेंस भी होगा। हम जितने आगे बढ़ेंगे उतना ही सारे रूल्स के एक साथ मिक्स करते जाएंगे। तो चेंज ऑफ पर्सन भी करना है और चेंज ऑफ टेंस भी करना है, मतलब पर्सन का भी चेंजिंग होगा अब, और उसके बाद जो है वो टेंस का भी चेंजिंग होगा। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, तो ऑब्जेक्ट में है हीम, हीम है। तो हीम तो नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, यू किस केस में, तो यू है सब्जेक्टिव केस में। तो सब्जेक्टिव केस हीम का क्या होता है, तो हीम का ही होता है, ही। अब देखिए ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कौन सा फॉर्म, वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म। तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस क्या बोले थे, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 अपॉन V5, इसमें क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2। तो यहाँ पे गो है तो गो का V2 क्या हो जाएगा, वेंट टू, स्कूल है थर्ड पर्सन, नो चेंज। कंप्लीटली समझ गए। चलिए एक और एग्जांपल देके समझा रहे हैं आपको। जैसे राम सेड टू सीता, राम सेड टू सीता, यू ऑलवेज बीट योर ब्रदर, यू ऑलवेज बीट योर ब्रदर। अब हम इसको बनाते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन हमेशा याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में होना चाहिए, तो वर्ब के सेकंड फॉर्म में होना चाहिए। तो ये तो है, तो राम का क्या हो गया, राम का क्या हो गया, राम हो गया। सेड टू का क्या हो गया, तो टोल्ड हो गया। सीता का क्या हो गया, सीता हो गया। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। और इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट तभी होगा जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो सेंटेंस दिया है वो किस में हो, तो असर्टिव में, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस लेके हो। इसका क्या हो गया, डैट हो गया। सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में क्या है सीता, तो हमने क्या बोला था, यदि सिंगुलर फीमेल हो तो सी, सिंगुलर मेल हो तो ही, यदि प्लूरल थर्ड पर्सन है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है वो भी फीमेल है, तो क्या हो जाएगा सी। ऑलवेज का ऑलवेज हो जाएगा, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बदले क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म। तो बीट का भी V2 भी क्या होता है, बीट ही होता है। योर का क्या हो जाएगा, योर का, योर है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो सी। लेकिन योर किस केस में, पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव हर होता है, हर ब्रदर। तो ये हम लोगों ने किसका चेंजिंग देखा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेंजिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होके किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 चेंज होकर के सब्जेक्ट प्लस V2 में यूज किया जाएगा। चलिए आगे, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लिए, अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा पॉइंट में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस पे हो गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस में। तो देखिए तो सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, इज एम आर, ठीक है, इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। तो ये चेंज होके किस में हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड में, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए क्या करना। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड चेंज हो गया किसमें, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4। इसका कंक्लूजन क्या हुआ, इसका कंक्लूजन ये हुआ कि सीधे क्या करना है कि इजेएमआर को किस में चेंज कर देना है, वॉज एंड वेयर में, वॉज एंड वेयर में, ठीक है। चलिए वॉज एंड वेयर में, बाद बाकी वर्ब के जो फोर्थ फॉर्म है वो सेम टू सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जैसा का तैसा ही रह जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस आसान होता है चेंज करना, कि इज एम आर का क्या कर देना है, वॉज वेयर कर देना है, बाकी चीज आपका जो है सेम टू सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। देखिए सेंटेंस देखिए, जैसे मोहन सेड टू सीता, यू आर नॉट
हेल्पिंग मी, यू आर नॉट हेल्पिंग मी। तो अब देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, थोड़ा हम इसको साइड कर देते हैं। यस, चलिए सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे, तो चेंज करके क्या होगा, आंसर क्या होगा, सिंपल सी बात है। चेंज ऑफ टेंस करने के लिए एक बेसिक रूल याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेकंड फॉर्म में होना नेसेसरी है, ठीक है। तो मोहन का क्या हो गया, तो मोहन का, मोहन हो गया, सेड टू का, टोल्ड हो गया, सीता का, सीता हो गया, इन्वर्टेड कॉमा का, डैट हो गया। तो इन्वर्टेड कॉमा का डैट कब होता है, जब रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, अफर्मेटिव या नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। फिर से बोल रहे हैं, अफर्मेटिव या नेगेटिव जो है वो किस में आते हैं, तो असर्टिव में आते हैं। तो ये नेगेटिव है तो इन्वर्टेड कॉमा का डैट हो गया। तो यू है सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में सीता लड़की है, लड़की के लिए सी यूज करना है, सी यूज कर दिए। अब देखिए इजेमार के लिए क्या बोले, इजेमार चेंज किस में हो जाएगा, इजेमार चेंज होगा वॉज एंड वेयर में। तो सी है सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, तो सिंगुलर में वॉज लगता है, वॉज नॉट। और देखिए वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बदले फोर्थ फॉर्म ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो हेल्पिंग, लेकिन ये क्या है, मी है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट में क्या है, मोहन है, मोहन यानी कि ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो मी का क्या हो गया, हिम हो गया, मी का क्या हो गया, तो हिम हो गया। चलिए इस पे एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि दे say to us we are not studying, we are not studying, let's solve this। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो दे का तो क्या हो गया, दे ही हो गया सर। सेड टू, तो सेड टू का टोल्ड अब हम बता ही चुके हैं ये सब। अस का क्या हो गया, अस इन्वर्टेड कॉमा का दैट हो गया। तो वी है फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू, विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या है, दे है, दे आ गया। इजेमार का वॉज वेयर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वॉज वेयर विल कम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो दे के साथ वेयर। नॉट का नॉट, वर्ब के जो फोर्थ फॉर्म है वो सेम टू सेम, जैसा है एज इट इज सेम टू सेम रह जाएंगे। तो ये हम लोगों ने किसका देख लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कंक्लूजन यही है, चेंजिंग के लिए इजेमार के बदले वॉज वेयर हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिर फिफ्थ फॉर्म के बदले वर्ब के सेकंड फॉर्म हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म हो जाएंगे। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं प्रेजेंट सी नंबर, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो चेंज होगा ना, वो चेंज आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किसमें, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज हो गया बाबू, तो पास्ट परफेक्ट में। आप लोग को ध्यान रखना है। अब कैसे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, वो भी जानना है। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना, यही तो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम इसको जब चेंज करेंगे, चेंज होके क्या हो जाएगा, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये पास्ट परफेक्ट का, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन देखिए, सीधी सी बात है कि हैव हैज का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, हैव हैज का क्या हो जाएगा, तो हैड हो जाएगा। बाकी चीजें वर्ब के थर्ड फॉर्म के बदले, देखिए वर्ब के थर्ड फॉर्म के बदले थर्ड फॉर्म ही रह जाएंगे। एग्जाम्पल,
देखिए जैसे I said to him, I said to him, you have completed my work. My work. You have completed my work. और हम जब इसका बनाएंगे इनडायरेक्ट फॉर्म तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए तो आई का तो क्या हो गया, आई ही हो गया। सेड टू, सेड टू के बदले क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। हिम के बदले क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट हो जाएगा। अब यू है सेकंड पर्सन, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ये जो यू है वो है सब्जेक्टिव केस में। मैंने पहले ही बताया है कि यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करें कि सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। तो यदि मेन वर्ब के पहले है, देखिए मेन वर्ब के पहले है तो सब्जेक्टिव है, मेन वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव है तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। हैव हैज के बदले क्या बोले यहाँ पे, तो हैड बोले। और हैड की एक क्वालिटी ये है ना कि वो सिंगुलर और या सिंगुलर प्लूरल जो है उसको डजेंट मैटर कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो सभी में आते हैं। तो हैव हैज के बदले हैड हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म के बदले वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है, इसमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो कंप्लीटेड, माई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो माई है फर्स्ट पर्सन पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो उसके बदले देखो देखिए फटाफट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में भी आई है तो आई का भी माई ही होता है, तो माई वर्क। तो ये आपका किसका हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होके किस में आता है, तो पास्ट परफेक्ट में आता है। यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड वो चेंज होगा किसमें, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड में। यानी कि हैव हैज प्लस V3 के बदले हैड प्लस V3 होगा, हैव हैज प्लस V3 के बदले क्या हो जाएगा, तो हैड प्लस V3 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होके किस में आएगा, सो देख लीजिए जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो गया, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब स्ट्रक्चर्स बाय समझते हैं, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस और बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये किसका स्ट्रक्चर है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, तो वो चेंज होगा किस में, चेंज इनटू, अब ये देखिए किस में चेंज किस में होगा, सो देखिए तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहने देना, हैव हैज के बदले क्या कर देना है, हैड कर देना है। बीन के बदले बीन कर देना है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बदले फोर्थ फॉर्म कर देना है, अदर वर्ड के बदले अदर वर्ड कर देना है, सिंस या फॉर के बदले सिंस या फॉर कर देना है, और टाइम के बदले टाइम का, ठीक है। तो ये हमारा चेंज हो गया स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग। और हम इस पे सेंटेंस देखेंगे कि सेंटेंस कौन सा किस पे चेंज करनी है, ठीक है। चलिए जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल दे said to these students, you have been studying
in this school since 2008। सिंस 2008। देखिए सेंटेंस बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके कॉन्सेप्ट में कि किस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक फंडामेंट्स है उसको चेंज करिए। देखिए दे का तो दे ही हो गया, अब सेड टू के बदले क्या होगा, टोल्ड हो जाएगा। सेड टू के बदले क्या हो गया, तो टोल्ड हो गया। और सेड है क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो जब वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हो तो टेंस का भी चेंजिंग करते हैं। देखिए एक चीज आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि कब टेंस का चेंजिंग होता है और कब नहीं होता है। तो कब होता है तो जब रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में हो, और कब नहीं होता है तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म छोड़ के किसी भी फॉर्म में हो तो टेंस का चेंजिंग नहीं होगा। तो सेड टू का टोल्ड हो गया, दीज स्टूडेंट्स के बदले क्या हो गया, दीज स्टूडेंट्स ही हो गया। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या हो गया, तो डैट हो गया। अब यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हमने बोला यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल है तो ही होगा, सिंगुलर फीमेल है तो सी होगा। लेकिन प्लूरल हो तो प्लूरल मेल हो या फीमेल यानी मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, इट डजेंट मैटर, दोनों ही केस में दे होंगे। तो यहां पे क्या हो गया, दे हैव के बदले हैड, बीन का क्या हो जाएगा, बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल का डैट स्कूल होगा। यहां पर हम डैट स्कूल दे सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं किए हैं इसीलिए अभी आपको बताया भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिस स्कूल का क्या करना है, डैट स्कूल करना है। ठीक है, सिंस का सिंस हो गया और 2005 हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी तक प्रेजेंट टेंस को और टेंस का चेंजिंग सीखा है कि कौन सा प्रेजेंट किस में चेंज होगा। तो चलिए रिपीट करते हैं एक बार। सिंपल प्रेजेंट जो है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। देखिए हम लोगों ने अभी तक प्रेजेंट का चेंजिंग कर लिया है प्रेजेंट टेंस का, अब हम लोग किसका चेंजिंग करेंगे, अब हम लोग चेंजिंग करेंगे पास्ट का। सबसे पहले जो पहला जो पास्ट है हमारा वो कौन सा पास्ट है, तो पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा पास्ट है, तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, सो देखिए पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। किसमें, तो पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ठीक है, अब देखिए दोनों को स्ट्रक्चर्स वाइज समझना जरूरी है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस प्लस V3 प्लस अदर वर्ड में, हैव प्लस V3 प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखिए, जैसे द टीचर said to the students, comma inverted comma, you went there, चलिए अभी इतना ही क्वेश्चन लेंगे। और हम जिसको चेंज करने जाएंगे तो कैसे चेंज करेंगे, सो देखिए द टीचर का क्या हो गया, द टीचर ही हो गया, द टीचर के बदले द टीचर हो गया। सेड टू का क्या हो गया, तो टोल्ड हो गया। द स्टूडेंट्स का क्या हो जाएगा, तो द स्टूडेंट्स हो जाएगा, द स्टूडेंट्स हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा का क्या हो जाएगा, तो डैट हो जाएगा। अब यहां से आपको थोड़ा ध्यान देना है कि यू है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर यानी कि दे हो जाएगा, दे। अब देखिए ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में चेंज होता है, तो हैड प्लस V3 में।
वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस में चेंज होगा? तो हैड प्लस V3 में चेंज होगा। तो पहले हो गया हैड, अब वेंट का V3, गो, वेंट गोन होता है, गोन, देर का क्या हो गया? देर हो गया। तो इसका कंक्लूजन सिंपल सा है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म सीधे चेंज हो गया हैड प्लस V3 में। तो हर एक चीज का स्ट्रक्चर्स उतने मायने नहीं रखेंगे, बस आपको एक शॉर्ट टर्म याद रखना है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म किस में चेंज होगा, क्योंकि टेंस बेस किसका है? तो वर्ब का ही तो बेस है। चलिए नेक्स्ट बढ़िए। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा ना, पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? वॉज वेयर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, ये किस में चेंज होगा? तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड में। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब हम इस पे सेंटेंस देखेंगे, जैसे मोहन said to राधा, मोहन said to राधा, you were not reading, you were not reading। अब हम इसको चेंज करते हैं। देखिए इसको कैसे चेंज करना है, तो मोहन का क्या हो जाएगा? मोहन हो जाएगा, सेड टू का क्या हो जाएगा? तो टोल्ड हो जाएगा, राधा का क्या हो जाएगा? तो राधा हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा का क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। ये बेसिक चेंजिंग है। अब देखिए, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा? लड़की है, तो लड़की है तो सी हो गया, लड़का रहता तो ही हो जाता, तो सी। वॉज वेयर का क्या बोले हैं? देखिए वॉज वेयर का क्या बोले हैं? वॉज वेयर का बोले हैं हैड बीन, वॉज वेयर क्या बोले हैं? हैड बीन, बिफोर का बिफोर ही रह जाएगा, तो हैड नॉट बीन रीडिंग, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा नहीं देना है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है। तो ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस का। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। उससे भी नेक्स्ट क्या है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन दोनों का चेंजिंग नहीं होता। चेंज ऑफ टेंस में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का चेंजिंग आपको नहीं करना है, समझ गए? बाकी ये है हमारा रहा क्या क्या चीज का, तो चेंज ऑफ टेंस का। कुछ और अदर पार्ट्स हैं, जैसे यदि कैन, तो कैन के बदले क्या देना है? कुड देना है। यदि शैल है, तो शैल के बदले क्या देना है? तो शुड देना है। यदि विल है, विल के बदले क्या देना है? वुड देना है। यदि मे है, तो मे के बदले क्या देना है? माइट देना है। मॉडल वर्ब का चेंजिंग है कि यदि डायरेक्ट में ये है डायरेक्ट नरेशन और ये है इनडायरेक्ट नरेशन। यदि डायरेक्ट नरेशन में कैन दिया है, इनडायरेक्ट में कुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। बट एक बात ध्यान रखना है कि कुड, वुड, माइट और क्या था? शुड, ये सभी का चेंजिंग, इन सभी का चेंजिंग नहीं करना है। कैन, शैल, विल, में इसका चेंजिंग तो करिएगा, लेकिन ये जो यदि पहले से ही डायरेक्ट में ही कुड, शुड, वुड, माइट दिया हो तो उसका चेंजिंग हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और बढ़िया से समझे होंगे चेंज ऑफ टेंस। तो हम रिपीट कर देते हैं एक बार रिवीजन के लिए कि टेंस का चेंजिंग
डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में तभी होता है जब आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में दिया हो। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में दिया हो तब तो हम टेंस का चेंजिंग करेंगे, अन्यथा चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तब तक के लिए नमस्ते, मैं के सिन्हा। जुड़े रहिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी इंग्लिश क्लासेस से। यहाँ पे ग्रामर के, बिहार बोर्ड के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सभी प्रकार के कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश पढ़ाए जाएंगे आप लोगों को। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।